वेलकम टू द स्टडी वर्ल्ड। सो नाउ रशिया ने यूएसए को ड्यूरिंग द वार इन यूक्रेन पहली बार यूएसए को डायरेक्ट थ्रेट किया है, धमकी दी है यूएसए को कि अगर यूएस यूक्रेन वॉर को लेकर रशियन एसेट्स को इसी तरह सीज करता रहा तो रसिया अलास्का को वापस ले लेगा। वैसे मैं बता दूं, ये धमकी डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन ने नहीं दी है। ये धमकी स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन और स्पोक्स पर्सन व्याचेस्लाव वोलोदिन ने दी है। यहाँ स्टेट ड्यूमा से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इंडियन पार्लियामेंट में लोअर हाउस है, उसी तरह से रशिया में लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। बाय द वे, क्या ये इतना आसान है? और वापस ले लेंगे से मतलब क्या रशिया ने अलास्का यूएसए को लीज पर दिया है या यूएसए ने अलास्का को रशिया से एरोगेट किया है? तो समझते हैं क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं अलास्का क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल सिचुएशन क्या है। ये यूएस का 49th स्टेट है, जिसे 3 जनवरी 1959 को यूएस स्टेटहुड यानी यूएस का एक स्टेट होने का स्टेटस मिला। तो ये जो रेड आउटलाइन आप देख रहे हैं, ये है स्टेट ऑफ अलास्का, जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है। तो उससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि समवेयर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रशिया का भी शेयर था। नाउ आज के टाइम बेरिंग स्टेट अलास्का को रशिया से अलग करती है। सो फॉर द टाइम बीइंग नाउ रसिया यूएसए के एक स्टेट पर आज क्लेम क्यों कर रहा है, और अलास्का रसिया का हिस्सा कैसे बना था, और प्रेजेंट में अलास्का यूएस का एक स्टेट कैसे बना, ये सब जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। तो बेसिकली अलास्का समवेयर रशियन एम्परर का ही पार्ट था, जिसे जार पीटर द ग्रेट ने 1725 में ईस्टर्न साइड एक्सपेंशन के लिए फाउंड करवाया था। इस लैंड के बारे में रशियन एम्परर को 1741 में पता चला और आगे चलकर 1799 में रशिया ने अलास्का में रशियन अमेरिकन कंपनी एस्टेब्लिश की, जिस तरह से यूरोपियंस ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की थी। रशियन अमेरिकन कंपनी के एस्टेब्लिश्ड होने के साथ ही अलास्का का सारा ट्रेड रशियन एम्परर के कंट्रोल में आ गया। देन अलास्का के नेटिव लोगों ने रशियन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया और वे रशिया से लड़ने के लिए भी तैयार थे, पर रशियन एम्परर्स मॉडर्न वेपन्स के साथ ज्यादा ताकतवर थे कंपेयर टू अलास्का नेटिव्स। फाइनली बोथ साइड्स 1802 में वॉर शुरू हो गया, जिसमें डाउटलेस रशिया की जीत हुई। हिस्ट्री में इसे बैटल ऑफ सेtka कहते हैं। देन इसके बाद अलास्का पूरी तरह से रशियन कॉलोनाइज हो गया। फॉर द टाइम बीइंग हम किसी वॉर के डीप में नहीं जाएंगे। नाउ व्हाट, अब रशिया ने अलास्का को इतनी मेहनत से टेक ओवर किया और ठीक ठाक ट्रेड भी किया, फिर रशिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि अलास्का रशिया से अलग हो गया और फिर बाद में अलास्का को ओनली $7.2 मिलियन में बेचना पड़ा, जहां पर बाद में बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज मिले जो आज की यूएस इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मेन रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ अलास्का फ्रॉम रशिया वाज द क्रीमियन वॉर। यस ऑफ कोर्स, क्रीमियन वॉर के बाद रशियन गवर्नमेंट कैश क्रंच से गुजर रही थी। और यहाँ पर क्रीमियन वॉर से कंफ्यूज मत होना, ये 2014 वाली क्रीमियन वॉर नहीं है। ये वॉर 1853 में हुई थी और ये क्रीमिया के लिए नहीं लड़ी गई थी, ये वॉर क्रीमिया के पास लड़ी गई थी, इसलिए इसका नाम क्रीमियन वॉर पड़ा। इस मैप से समझते हैं, ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ये है ओटोमन एम्पायर एंड दिस इज रशियन एम्परर। ये वॉर 1853 से 1856 तक चला, जिसमें पहले ओटोमन एम्पायर पर कंट्रोल के लिए रशिया ने इन्वेजन किया, पर बाद में फ्रांस और ब्रिटेन भी इस वॉर में ओटोमन एम्पायर की तरफ से इन्वॉल्व हो गए। इस बढ़ते रेजिस्टेंस से रशिया की इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस से क्रीमियन वॉर का एंड हुआ। हम इसे आज के लाइव एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिस तरह से आज रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में नेटो कंट्रीज यूक्रेन के वेपन सप्लाई करके इस वॉर की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं और रशिया को इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो एक अलग बात है कि इसका इम्पैक्ट अब नाटो कंट्रीज पर उल्टा होने लगा है। ऑल्दो आई विल ऑल्सो एड दिस, ये वॉर रशिया में चल रही इकोनॉमिक क्राइसिस का सोल रीजन नहीं था। रशियन हाइपर एक्सपेंशन और अलास्का में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोर न कर पाना, ये भी रशिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन था। अब कुछ और कॉजेस समझते हैं जिनकी वजह से रशियन एम्परर ने अलास्का को बेचने का डिसीजन लिया। रशिया अलास्का को एक ऐसा लैंड मानता था जो उनके लिए कोई काम का नहीं था, एंड द सेकंड साइड रशिया अब अपने वेस्टर्न साइड को डेवलप करना चाहता था, क्योंकि रशिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वेस्टर्न साइड में ही रहती थी। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से रशिया अलास्का पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि यह एट द टाइम रशिया की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत दूर था। इसके अलावा अलास्का रशिया पर एक लायबिलिटीज बनता जा रहा था। रशियन गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं रशियन एम्परर को लगा कि अगर ब्रिटेन या यूएस ने उन पर इन्वेजन कर दिया तो रशिया इकोनॉमिकली और मिलिटरीली इतना कैपेबल नहीं था कि वह अलास्का को प्रोटेक्ट कर सके। सो फाइनली रशिया ने 1859 में यूएस के सामने अलास्का को परचेस करने का ऑफर रखा, पर 1859 में यूएस में सिविल वॉर के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। देन आफ्टर द सिविल वॉर 30 मार्च 1867 को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम हेनरी सेवर्ड ने इस ऑफर को रिन्यूड किया। नेगोशिएशन में रशिया ने $10 मिलियन की मांग रखी और फाइनल डील $7.2 मिलियन में हुई। एंड फॉर द रेस्ट रशिया के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। देन फाइनली यूएस प्रेसिडेंट एंड्रू
जॉनसन ने मई 28, 1867 में अलास्का ट्रीटी पर साइन किया और 18 अक्टूबर 1967 में अलास्का फॉर्मली यूएस का हो गया। सो नाउ रशियन स्पोक्स पर्सन व्याचेस्लाव वोलोदिन ने इसी अलास्का को वापस लेने की धमकी दी है। तो अब यूएसए ने ऐसा क्या कर दिया जो रशिया अलास्का को क्लेम कर रहा है, और क्या ये रशिया के लिए इतना आसान है? दूसरी तरफ यूएस का क्या रेस्पॉन्स था? लेट्स अंडरस्टैंड। इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो एक कोर रीजन है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को वेपन सप्लाई करके इस वॉर में रशिया के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, और ये वॉर जितना लंबा चलेगा रशिया इकोनॉमिकली फॉल करता रहेगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया है, और रशिया के जो फॉरेन एसेट्स हैं उन सबको यूएस ने सीज कर दिया है। सो दैट्स व्हाई दिस एंग्री थ्रेटन फ्रॉम रशिया। तो इसके रेस्पॉन्स में यूएस के पॉलिटिशियन गवर्नर ऑफ अलास्का, जो अलास्का के 12th गवर्नर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, रशिया के जो पॉलिटिशियन हैं जिनको लगता है कि वो अलास्का वापस ले सकते हैं, उनको मेरी तरफ से गुड लक। आप यहाँ पे इस ट्वीट को देख सकते हैं। वैसे इस ट्वीट से लगता नहीं है कि यूएस ने रशिया की इस धमकी को सीरियस लिया है, और ना ही व्हाइट हाउस की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज सामने आई है। वैसे मेरे ओपिनियन से मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है कि कल को रशिया अलास्का में अपनी आर्मी भेजेगा और अलास्का को कैप्चर कर लेगा, वो भी दैट टाइम जब रशिया ऑलरेडी एक वॉर में उलझा हुआ है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है जिसका टारगेट ओनली रशियन पीपल को इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बहुत कॉमन है, जब भी किसी कंट्री के लीडर पर कोई सवाल उठते हैं तो इस तरह के जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट होते हैं, जिससे कि सिविलियंस के अंदर मेजर इमोशन पैट्रियोटिज्म का हो जाए और सिविलियंस का फोकस उस पैराडॉक्स से हट जाए। तो ये थी पूरी न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।